हेलो बच्चों, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक क्षितिज के पाठ 10 वाक से कुछ महत्वपूर्ण अतिरिक्त प्रश्नोत्तर करेंगे। उसमें पहला अतिरिक्त प्रश्न है, कविता में कच्चे सकोरे का उदाहरण क्यों दिया गया है। अब कच्चे सकोरे क्या होते हैं? जो सकोरे मतलब मिट्टी के बर्तन, और कच्चे मतलब जब कुम्हार उन्हें बनाता है तो उन्हें जो है आग में अच्छी तरह से तपाया नहीं जाता, तो वो कच्चे रह जाते हैं। ठीक है। उत्तर, ईश्वर को पाने के लिए किए जाने वाले विभिन्न धार्मिक कर्मकांडों जैसे व्रत, उपवास, तीर्थ स्थलों की यात्रा, पवित्र नदियों में स्नान, यज्ञ आदि की व्यर्थता समझाने के लिए कच्चे सकोरे का उदाहरण दिया गया है। जैसे हम सोचते हैं कि हम तीर्थ स्थलों पर यात्रा करेंगे, व्रत उपवास रखेंगे, या फिर हम नदियों में नहा लेंगे तो हमारे सारे पाप धुल जाएंगे। तो इस तरह के जो हम कर्म कांड करते हैं उनके द्वारा यदि हम सोचें कि हमें ईश्वर प्राप्त हो जाएगा, तो वो समझना गलत है। ईश्वर को पाने के लिए किए जाने वाले ये सभी प्रयास ऐसे ही व्यर्थ चले जाते हैं जैसे कच्ची मिट्टी के घड़े में पानी को रखने की कोशिश व्यर्थ चली जाती है। यानी अगर हम कच्ची मिट्टी के घड़े में पानी को स्टोर करके रखने का प्रयास करेंगे तो वो उसमें पानी ठहरेगा नहीं, वो टपक टपक के सारा नीचे गिर जाएगा। इसी तरह से ईश्वर को पाने के लिए जो इस तरह के बाहरी कर्म कांड करते हैं वो भी हमारे व्यर्थ चले जाते हैं। इन कर्म कांडों के द्वारा हम ईश्वर को नहीं पा सकते। आपका प्रश्न 2 है, आई सीधी राह से गई न सीधी राह, पंक्ति का आशय स्पष्ट करो। उत्तर है, उपर्युक्त पंक्ति के माध्यम से कवित्री कहती हैं कि उन्हें एक पवित्र आत्मा के रूप में दुर्लभ मनुष्य जन्म मिला। दुर्लभ मतलब जो आसानी से प्राप्त नहीं हो, यानी जो मनुष्य जन्म हमें मिलता है वो हमें आसानी से नहीं मिलता है। कोई बहुत हमने पुण्य कमाए होते हैं तब जा कर के कहा जाता है कि हमें मनुष्य जन्म मिलता है। और वो इसलिए भी महत्वपूर्ण है क्योंकि एक मनुष्य ही एक ऐसा प्राणी है जिसमें विवेक की शक्ति होती है। विवेक मतलब जिसमें अच्छे बुरे को पहचानने की शक्ति होती है। तो कवित्री कहती हैं कि उन्हें दुर्लभ मनुष्य जन्म मिला, परंतु उन्होंने झूठ, छल कपट अपनाकर अपनी आत्मा को मैला कर दिया और परमात्मा भक्ति से दूर हो गईं, अर्थात अपना अनमोल मनुष्य जीवन व्यर्थ गंवा दिया। क्या मतलब है कि उन्होंने जो है दुनियादारी में आकर ईश्वर की भक्ति नहीं की, बल्कि हमने जो है यहाँ पर झूठ बोलकर, धोखेबाजी सीखकर, छल कपट के द्वारा जो एक पवित्र आत्मा थी उसको मैला कर दिया और हम जो है भक्ति से दूर हो गए। और जो हमें अनमोल, जिसका कोई मोल नहीं है, ऐसा जो हमारा मनुष्य जीवन था उसको हमने बेकार ही गंवा दिया। प्रश्न 3 है, माझी और उतराई से क्या प्रतीकार्थ है। प्रतीकार्थ मतलब ये किसके सिंबल के रूप में आए हैं, इनका क्या प्रतीक है। उत्तर, माझी ईश्वर या परमात्मा के प्रतीक के रूप में आया है। वैसे माझी कौन होता है? जो नैया को या नाव को खेता है, जो हमें संसार रूपी भवसागर से पार लगाने वाला है। लेकिन यहाँ पर माझी मतलब ईश्वर है और ये संसार एक सागर के समान है। तो जो ईश्वर है वो हमें संसार रूपी भवसागर से पार लगाने वाला है। पार लगाने का मतलब हमें जन्म मृत्यु के बंधन से मुक्त करने वाला है। उतराई से यहाँ अभिप्राय परमात्मा की अनन्य भक्ति से है। मतलब जो हम माझी जब हमें पार लगाता है तो हम उसे बदले में जो पैसे देते हैं, यहाँ पर ईश्वर को क्या देना है हमें उतराई के रूप में? उसकी भक्ति करनी है। तो माझी रूपी परमात्मा द्वारा इस संसार से पार ले जाने की कीमत कवित्री उनकी अनन्य भक्ति के रूप में चुकाना चाहती है। यानी परमात्मा हमें जो इस भवसागर से पार लगाएंगे तो वो कब लगाएंगे? जब हम उनकी भक्ति करेंगे, सच्चे मन से, प्रेम से, सहज भक्ति से उनको याद करेंगे, तब वो हमें इस भवसागर से पार लगा देंगे।